हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एसएसटी लेवल 2 है। आप सभी लोग यदि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप सभी लोग एसएसटी की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। आप सभी की जो ओल्ड एनसीईआरटी है और जो न्यू एनसीईआरटी है, यहाँ से क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और प्लीज आप सभी लोग सेशन लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक करने से बहुत मोटिवेशन मिलेगा। क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा। पत्थर। किससे बनाए जाते थे? पत्थर से बनाए जाते थे। आप सभी को पता होगा कि प्रागैतिहासिक जो पुरातत्व है इसके जनक कौन है। प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक कौन है? ऐतिहासिक पुरातत्व के जनक है कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। पूरा नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। और पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ये भी क्वेश्चन आपका एसएसटी में पूछा गया है। पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो पहला है पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल। दूसरा क्या है? आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं। दूसरा है मध्य पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल। तीसरा है तीसरा है नवपाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल। इन तीन कालों में विभाजित किया गया है पाषाण काल को। आंसर यहाँ पर आपका डी सही है। आप सभी को ये पता होगा कि पुरापाषाण काल में मनुष्य की जीविका का मुख्य आधार क्या था। जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार। मुख्य आधार क्या था? शिकार था। पुरापाषाण काल को आखेटक आखेटक के नाम से जाना जाता है, या आप कह सकते हैं खाद्य संग्राहक के नाम से। देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ पर आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे और जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने की 100% संभावना है, यहाँ पर आप सभी को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसलिए आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। आपका एग्जाम कोई भी हो, इस बार 100% क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हड़प्पा अवस्थित है कहाँ पर? हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में। मांटगोमरी जिले में स्थित है। कहाँ पर? पाकिस्तान के। कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में स्थित है। अब हड़प्पा आया है तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उत्खननकर्ता कौन है? हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन है? हड़प्पा के उत्खननकर्ता है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी उत्खनन करता है। और किस ईस्वी में इसका उत्खनन किया गया है? 1921 ईस्वी में। किस नदी पर? तो रावी नदी पर, रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर। यहाँ पर कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ये ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपका एसएसटी में पूछा जाता है। तांबे का पैमाना, कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तांबे का पैमाना, तांबे का पैमाना प्राप्त हुआ है। और क्या प्राप्त हुआ है? तो तांबे की इक्का गाड़ी, तांबे की इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है। ठीक है, तांबे की इक्का गाड़ी, तांबे की इक्का गाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? मांटगोमरी जिले से। मांटगोमरी जिला कहाँ है? पाकिस्तान में है। हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन है? दयाराम साहनी है। और उत्खनन किया कब गया है? 1921 में। किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं? तांबे का पैमाना मिला है, तांबे की इक्का गाड़ी मिली है, और तांबा गलाने वाली भट्ठी मिली है। तांबा गलाने वाली भट्ठी, तांबा गलाने वाली भट्ठी मिली है, भट्ठी मिली है, और अन्नागार मिले हैं। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, और क्या मिले हैं? अन्नागार। और यहाँ पर अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद में है, किस सैंधव स्थल पर पानी वाले जहाज आते जाते थे? तो पानी वाले जहाज किस स्थल पर आते जाते थे? आंसर यहाँ पर आपका थर्ड का लोथल सही हो जाएगा। लोथल आंसर यहाँ पर आपका तीसरा सही है, लोथल।
मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन है? रखालदास बनर्जी हैं। रखालदास बनर्जी हैं। रखालदास बनर्जी। और उत्खनन किया कब गया है? किस ईस्वी में? तो 1922 ईस्वी में किया गया है। किस नदी के तट पर? तो सिंधु नदी के तट पर। सिंधु नदी के तट पर किया गया है। और जो मोहनजोदड़ो है वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो लरकाना जिले में स्थित है। पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। लरकाना जिले में स्थित है। आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और इसका बार-बार रिवीजन कर लीजिएगा। आपका एग्जाम 100% क्लियर होगा। कोई भी एग्जाम आप लोग देने जा रहे हैं। और यहाँ पे कौन-कौन से साक्ष्य मिले हैं? तो स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। कौन-कौन से साक्ष्य मिले हैं? स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। ये साक्ष्य से संबंधित क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। पुरोहित आवास भी मिले हैं। पुरोहित पुरोहित आवास भी मिले हैं। और यहाँ पर सभा भवन हो जाएगा। और यहाँ पर सभा भवन और कांस की नर्तकी की मूर्ति भी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया है? रखालदास बनर्जी के द्वारा। कब करवाया गया है? 1922 ईस्वी है। कौन सी नदी के तट पर? तो सिंधु नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो ये वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। यहाँ से कौन-कौन से साक्ष्य मिले हैं? स्नानागार है, अन्नागार है, पुरोहित आवास है, सभा भवन है और कांस की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल सरस्वती नदी के तट पर अवस्थित है? सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। आंसर यहाँ पर बनावली कहिए या बड़ावली कहिए, आंसर आपका डी यहाँ पर सही है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा राखी गढ़ी भी हो जाएगा। यहाँ पर राखी गढ़ी भी आंसर आपका सही होगा। तो फोर्थ आंसर यहाँ पर आपका सही है। बनावली के उत्खननकर्ता कौन है? रविंद्र सिंह बिष्ट है। रविंद्र सिंह बिष्ट है। और इसका उत्खनन कब किया गया है? तो 1973-74 में किया गया है। 1973-74 में किया गया है। और किस नदी के तट पर? तो रंगोई नदी के तट पर। इंपॉर्टेंट है, रंगोई नदी के तट पर। रंगोई नदी है, रंगोई नदी के तट पर। वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो बनावली जो है हरियाणा के, बनावली हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो हिसार जिले में स्थित है। कौन से जिले में? हिसार जिले में स्थित है। हिसार जिले में स्थित है। यहाँ से कौन-कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो कौन-कौन से साक्ष्य हैं? हल है, जौ है, हल, जौ, मातृ देवी की मूर्ति मिली है और मिट्टी के खिलौने। बनावली से कौन-कौन से साक्ष्य मिले हैं? यहाँ पे आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा। जौ, हल, मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, मूर्ति मिली है, मिट्टी के खिलौने मिले हैं, मिट्टी के खिलौने मिले हैं। ये साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये बनावली स्थल से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। सभी संभावित क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को यहाँ पर सिलेक्ट किए गए हैं। नेक्स्ट है आर्य सभ्यता मूलतः डैश सभ्यता थी। तो आप सभी को पता है कि ग्रामीण सभ्यता थी। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही होगा। नेक्स्ट है सुदास और 10 राजाओं के मध्य भीषण संघर्ष किस नदी के किनारे हुआ है? किस नदी के किनारे हुआ है? तो ये रावी नदी के किनारे हुआ है। आंसर यहाँ पर आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मनुष्य एवं देवता के मध्य एक वैदिक काल में कौन सेतु के रूप में कार्य करता था? सेतु के रूप में कौन कार्य करता था? तो अग्नि। यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा, अग्नि। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन भौतिकवादी था?
भौतिकवादी दर्शन क्या था? तो आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। चरवाक दर्शन जो है ये भौतिकवादी दर्शन था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? दास प्रथा का उल्लेख मिलता है। दास प्रथा का उल्लेख मिलता है। आंसर यहाँ पर आपका सही होगा, और यदि यहाँ पे दास प्रथा ना लिखा हो तो शूद्र यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऋग्वेद में 4 वर्ण का यहाँ पर जिक्र किया गया है। कौन कौन से 4 वर्ण है आप सभी को पता है? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है। ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र है। तो यहाँ पर आंसर आपका पहला सही है। यदि शूद्र ना लिखा हो, दास प्रथा लिखा हो तो आपका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मणिमेखलाई क्या थी? तो ये एक प्रकार की पुस्तक थी। मणिमेखलाई क्या थी? एक प्रकार की पुस्तक थी। आंसर यहाँ पर आपका भी सही हो जाएगा, संगमकालीन पुस्तक। और इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? इस पुस्तक के रचनाकार ध्यान रखिएगा, शीतलय, शीतलय सतनार, शीतलय सतनार इसके लेखक हैं। शीतलय सतनार इसके लेखक हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और किस महाकाव्य से संबंधित है यदि ये पूछा जाए तो महाकाव्य क्या हो जाएगा? तमिल बौद्ध महाकाव्य, तमिल बौद्ध महाकाव्य से संबंधित है, महाकाव्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन तो आप सभी को पता ही होगा कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी भी ये छूटने वाला क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पर सुमेलित करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर आप सभी को पता है महाकश्यप है। और जो प्रथम बौद्ध संगीत है ये कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो राजगृह में। कहाँ पर? राजगृह में। इसके बाद में द्वितीय बौद्ध संगीति सबक मीर से संबंधित है, और जो ये द्वितीय बौद्ध संगीति है ये कहाँ पर की गई थी? वैशाली में। ये वैशाली में की गई थी। और इसके बाद में तृतीय बौद्ध संगीत अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलपुत्र तिस्य थे, और ये कहाँ पर आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। इसके बाद में चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र हैं, और चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडल वन में आयोजित की गई थी। कुंडल वन में आयोजित की गई थी। और यहाँ पर आप सभी लोग ये भी ध्यान रखिएगा, जो बौद्ध संगीति हैं कब आयोजित की गई थी? ईसा पूर्व में यदि पूछा जाए तो आपका आंसर क्या सही होगा? ईसा पूर्व में। तो प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व। तृतीय बौद्ध संगीत 250 ईसा पूर्व, तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व। चतुर्थ बौद्ध संगीत 72 ईसा पूर्व, चतुर्थ बौद्ध संगीति 72 ईसा पूर्व। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर जरूर पूछ लीजिएगा कि यहाँ पर आप सभी को इस क्वेश्चन में डाउट है। तो आंसर यहाँ पर आपने देखा, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा सही है। 1 2 3 4 सीक्वेंस यहाँ पर आपका सही है। इसके बाद में है निम्नलिखित को सुमेलित करना है। यहाँ पर आपको बताना है महाजनपद राजधानी। गंधार जनपद की राजधानी क्या है? तक्षशिला है। गंधार जनपद की राजधानी तक्षशिला है। अंग की राजधानी चंपापुरी है। मगध की गिरिव्रज है। लेकिन कौशल की राजधानी क्या है? अयोध्या। कौशल की राजधानी अयोध्या, श्रावस्ती कह सकते हैं, अयोध्या श्रावस्ती, अयोध्या श्रावस्ती। मथुरा किसकी है? तो मथुरा है सूरसेन की, सूरसेन महाजनपद की, सूरसेन महाजनपद की, महाजनपद की है। तो यहाँ पर सही क्या नहीं थी? तो यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ पर सी आंसर सही है। मथुरा किससे संबंधित है? सूरसेन महाजनपद से संबंधित है। सी आंसर यहाँ पर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है ईरानियों के द्वारा। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो ईरान के
ईरान के हखमनी वंश के ईरान के हखमनी वंश के दारा प्रथम द्वारा आक्रमण किया गया था। दारा प्रथम के द्वारा, किसके द्वारा? दारा प्रथम के द्वारा आक्रमण किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दारा प्रथम के द्वारा आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट है हाइडे स्पीच का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? यहाँ पर आंसर आपका पहला सही होगा, सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ है। क्या आप लोगों को पता है कि सेल्यूसिड युद्ध किसको कहते हैं? सेल्यूसिड युद्ध किसको कहते हैं? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। सेल्यूसिड का युद्ध किसको कहते हैं? तो ये युद्ध सेल्यूकस व चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में हुआ था। और इसमें कौन हारा है? तो सेल्यूकस हारा था। इसमें हारा कौन है? सेल्यूकस हारा था। किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, इसलिए इसको सेल्यूसिड युद्ध भी कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत का जो आदर्श राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते कहाँ पर उल्लिखित है? तो आप सभी को पता है, मुंडक उपनिषद में उल्लिखित है। आंसर यहाँ पर बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। सी आंसर सही है। धर्म चक्र प्रवर्तन किसको कहते हैं? यदि ये पूछा जाए तो क्या होगा? तो धर्म के पहिए की गति में घूमना, धर्म के पहिए की गति में घूमना, ठीक है। महापरिनिर्वाण किसको कहते हैं? तो मृत्यु के बाद के निर्वाण को कहा जाता है। मृत्यु के निर्वाण को कहा जाता है। मृत्यु के बाद कह सकते हैं या मृत्यु के निर्वाण के बाद कह सकते हैं। आंसर यहाँ पर आपके दोनों सही होंगे। तो यहाँ पर आंसर आपका सी सही है, महाभेद निष्क्रमण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सभी को पता है कि निरंजना नदी के तट पर हुई थी, बोध गया में हुई थी। आंसर सी सही है, बोध गया निरंजना नदी के तट पर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत संस्कृतियों को रखा जाता है। किन संस्कृतियों को रखा जाता है? तो पाषाण युग। यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा, पाषाण युग को रखा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपवेद नहीं है? तो यहाँ पर बी सही हो जाएगा, ज्योतिष वेद नहीं है। जो शिल्प वेद है किस वेद से संबंधित है? अथर्व वेद से संबंधित है। और इसके बाद में जो आयुर्वेद है ये किससे संबंधित है? तो ये ऋग्वेद से संबंधित है, ये ऋग्वेद से संबंधित है। इसके बाद में यहाँ पर जो धनुर्वेद है, धनुर्वेद चारों वेदों के उपवेदों में से एक है। धनुर्वेद जो है चारों वेदों के उपवेद में से एक है, चारों वेदों के उपवेद में से एक है। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो गंधर्व वेद है किस वेद से संबंधित है। जो गंधर्व वेद है ये किस वेद से संबंधित है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मौर्य शासक अशोक के काल का विवरण अपने यात्रा विवरण में दिया था, या यात्रा वृतांत कह सकते हैं, डायमेकस। यहाँ पर आंसर आपका बी सही होगा। 20 का आंसर यहाँ पर आपका बी सही है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।